स्वामी जी, आज का हमारा सवाल है आपसे कि कई तरीकों से संपन्न हुए दूसरे के नियत कर्मों की अपेक्षा गुण रहित अपने नियत कर्म करना उत्तम है। अपने धर्म पालन में निधन भी कल्याणदायक है, जबकि दूसरों के धर्म का पालन भयावह है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो गीता में कहा है, तो इस श्लोक के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? देखो, ये बात वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं ज़्यादातर संतों का आचरण कर लेते हैं, संत जैसा कर रहे हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक शब्द होता है आध्यात्म। आध्यात्म का अर्थ होता है मेरा अध्याय। धर्म का एक अर्थ होता है स्वभाव, या धर्म का अर्थ नियम भी है। लेकिन नियम किस चीज का? कहते हैं कि धर्म का पालन करो, कहते हैं कुछ नियम हैं जिनका पालन करो। तो नियम कौन से पालन करने वाले हैं? नियम पालन करने वाले हैं अपने स्वभाव। तो ये बात निश्चित है कि यदि आप अपने स्वभाव को ना पहचान के दूसरे के स्वभाव को और दूसरे के जीवन को देख के उसका अनुसरण शुरू कर दोगे, तो निश्चित ही तुम पतन की ओर यात्रा करोगे, तुम्हारी सद्गति नहीं हो सकती। उससे अच्छा तो यह है कि अपने तरीके के अनुभवों को जीने और जानने के लिए तुम अगर मृत्यु को भी उपलब्ध हो जाओ तो वो बेहतर है दूसरे के आचरण से, अपनी आत्मा की हत्या करने से। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर दिया हुआ है उसमें भी एक प्रश्न बहुत गहरे है, और वो ये है कि तुम हो क्या? अभी मैं पूछूं व्हाट इज योर आइडेंटिटी, तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे मैं किसी का पुत्र हूं, तो ये तो तुम्हारे पिता की पहचान हो। तुम कहोगे मैं हिंदू हूं, तो ये तो एक खास किसी संगठन की पहचान हो। तुम कहोगे कि मैं बीएससी करे हूं, बीए करे हूं, जो भी तुम, वो तो तुम्हारी डिग्री की पहचान होगी। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? और यदि बहुत से लोग ऐसे, तुम क्या समझते हो ये जो कृष्ण ने बात कही है इसको लोग जी नहीं रहे? बहुत से पागल ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी का जिए, हम जो होगा वो करेंगे जबरदस्ती। लेकिन तुम जो भी कर रहे हो गौर करो, एक आदमी सूट पहनता है, मेरी मर्जी का, लेकिन सूट वो दूसरों को दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों की गुलामी ही कर रहा है। एक आदमी कहता है कि मैं इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, अगर वो अपने सभी चीजों में देखना शुरू करेगा तो वो पाएगा कि दूसरे ही कारण है। आप धन कमा रहे हैं, आप भाषा भी तो दूसरे की, तुम्हारी कहाँ? आचरण तो तुम्हारे व्यवहार में इतना घुस गया है कि फिल्टर करके उसको अलग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है अभी। और जब तक फिल्टर करके तुम देख ना लो कि किस तरीके के आचरण की बात कर रहे हैं कृष्ण, तब तक तुम्हारे जो भी आचरण होंगे तुम्हारे मैं के प्रति, वो भी तुम्हें भटकाने का काम करेंगे और ज्यादा भटकाने का काम करेंगे। वो तुम्हें ज्यादा भटकाने का काम करेंगे। तो इसके लिए मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी गति के लिए, अपने कर्मों को योग कर्म बनाने के लिए, योग तक पहुंचाने के लिए कोई कर्म करूं और अपनी मर्जी से करूं, मैं किसी दूसरे को देख के ना करूं, तो उसे कुछ चीजें फिल्टर करनी पड़ेंगी। फिल्टर करेगा तो उसे पता लगेगा कि उसके बाहर की जितनी भी पहचानें हैं जो जगत से आती हैं, वो उसकी पहचान नहीं है। वो उसकी इंद्रियों ने बहुत दिनों तक सुन लिया है, ऐसा आदत हो गई। तुम्हारा नाम है प्रशांत, बहुत दिनों तक सुना गया, इसलिए तुम्हारा प्रशांत नाम हो गया। शशांक भी हो सकता था, वो बहुत दिन सुन लेने के कारण। तो इसलिए जो इंद्रियों से तुमने अनुभूतियां की हैं, वो अनुभूतियां क्योंकि तुम्हारे मन के चश्मे के आधार पर हुई हैं, तो वो मन ही होंगे। इसलिए अगर फिल्टर करते चलोगे तो सबसे गहरे में आके, मैंने जब गीता बोलनी शुरू की थी तो उसके दूसरे तीसरे चरण पे ही मैंने एक साक्षी के प्रयोग की बात की थी। वो साक्षी का प्रयोग सही में तुम्हें तुमसे जोड़ने का काम करता है और तुम्हें जगाने का काम करता है।
तो आज उस साक्षी के प्रयोग को थोड़ा बढ़ा के बात कर लेते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि साक्षी जो है नहीं होता कि मैं अपने विचारों को देखूंगा, ये भटक गया साक्षी है। साक्षी तो वो होता है जो अपने चारों तरफ इंद्रियों के माध्यम से जो हम देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उन सब का मात्र विटनेस हो जाए, विटनेस। और वो विटनेस हो जाए तो विटनेस का अर्थ होता है जो किसी से गुस्से में आके, किसी से अपना मैत्री भाव रख के, किसी के खिलाफ ना गवाही देता है, ना किसी को बात कहता है। वो केवल विटनेस है, वो देख रहा है। वहां आपके बच्चे नहीं हैं, वहां आपके अपने नहीं हैं, वहां जगत में अच्छा और बुरा नहीं है। तो विटनेस होने के लिए, साक्षी होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी इंद्रियों को उनके सहज स्वभाव में छोड़ दो। आप एक रास्ते से गुजरते हैं, आप वहां पर कहीं पे कोई फूल लगे हैं, खुशबू आती, तो खुशबू में तुम रस ना लो। अगर तुमने खुशबू में रस लिया तो बदबू तुमको परेशान करेगी, फिर बदबू पे तुम रुमाल रखोगे। मैं कह रहा हूं, नाक को उसका काम करने दो, उसके पीछे बैठे मन को अड़चन मत दो। नाक में बदबू जाती हो कि खुशबू जाती है, उन दोनों को ही जाने दो, ना उसमें एहसास को अपने जोड़ो, बल्कि वहां पे साक्षी हो जाओ कि क्या जा रहा है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं प्रेम हो रहा है, कहीं फूल खिल रहे हैं, तो देख के गदगद मत हो जाओ। कहीं पे अगर किसी जानवर को काटा जा रहा है तो देख के अंदर से नाक ना सिकोड़ो। किसी भी तरीके का उसमें कोई आचरण मत दिखाओ, सहज दोनों चीजों को देखते गुजर जाओ। इसी तरीके से तुम्हारे कान में आने वाले तुम्हारे मित्रों के शब्द तुम्हें मिठास लगें, शत्रुओं के शब्द तुम्हें परेशान करें, ऐसी अवस्था से भी तुम गुजरना सीखो। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इतना सहज छोड़ देता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति पाता है कि धीरे 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 कुछ समय में उसके ऊपर जो इंद्रियों ने अतीन्द्रियों का उपयोग करके जगत को जानने के लिए, जानने के प्रोसेस में मन का निर्माण कर लिया था, वो मन जो है वो गिर जाता है। ऐसी एक लंबी प्रक्रिया से गुजर के, साक्षी सी प्रक्रिया से गुजर के, ना तुम हिंदू बसते हो, ना तुम मुसलमान बसते हो, ना तुम अच्छे बसते हो, ना तुम बुरे बसते हो, तुम कुछ नहीं बसते, सिर्फ तुम होते हो। और जब तुम होते हो तो तुम चाह कर भी किसी दूसरे का आचरण अपने ऊपर थोप ही नहीं सकते। अगर अर्जुन को मैं केवल ये बात कह दूं कि अर्जुन तू ऐसा ना कर, तो अर्जुन दूसरे का आचरण तो छोड़ देगा, लेकिन दूसरे जो बहुत समय से उसके अंदर बैठ गए हैं मन की मक्कारियों के रूप में, उसका आचरण करेगा। अब यहां पे जब वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू दूसरे की मत सुन, तू दूसरे का आचरण भी ना कर, तू स्वयं के अंदर से बहे, तो अर्जुन कहेगा यही तो मैं शुरू से समझा रहा था तुमको, हमको नहीं लड़ना, यही तो मैं चाहता था। प्रभु आज आपने मेरे मतलब की बात कह दी, और प्रभु मैं आपका भी आचरण क्यों करूं, आपकी भी बात क्यों सुनूं? धर्म में क्या कहा गया है, ज्ञान योग क्या कहता है, कर्म योग क्या कहता है, सांख्य में क्या कहा गया है, अष्टांग योग की क्या बात है, मुझे क्या लेना देना? मेरा तो अपना आचरण है, अब मेरा लड़ने का मन नहीं कर रहा। तो सब अर्जुन यहां पे भाग जाएंगे छोड़। बात इतनी सरल नहीं है। कृष्ण ने अगर कही है तो अगर कृष्ण जानते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है ऐसी बात कह देने पे छोड़ने को तत्पर बैठा है, जैसे कहा जाता है कि ध्यान करो, फिर गुरुओं ने यह भी कहा कि ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान तो होता है। तो जिन्हें कर्म में मजा आता है उन्होंने ध्यान करने की बात को पकड़ लिया और कभी छोड़ नहीं रहे, और जिन्हें नहीं करने में मजा आता है उन्होंने ध्यान की शुरुआत ही नहीं की और छोड़ के बैठ गए। दोनों ही अपने अपने मजे पे डटे हुए हैं, दोनों ही। बात यहां मजे पे डटने की नहीं है,
बात यह है कि जो चित्त मजे लेता है वो गिरे। मैंने पहले ही कहा था गीता के आरंभिक दौर में कि गीता अभी तक इस बात के लिए मानी जाती है कि गीता मनुष्य का सबसे अच्छा मनोविज्ञान है, लेकिन मैं कह रहा हूं गीता इस बात के लिए भी मानी जाती है कि गीता में कृष्ण ने कुछ योग की बात भी कही है। वो योग के चश्मे से ही तुम सही चीजों को समझ और देख पाओगे। तो पहली बार मैं वो बातें उठाने की कोशिश कर रहा हूं जिन बातों के माध्यम से तुम किसी का आचरण करो या ना करो, ये तुम्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम स्वभावतः वैसे हो जाओगे। तो साक्षी की इस साधना में अगर तुम एक लंबे वक्त तक गुजरते हो, लंबे वक्त तक, तो ये साक्षी तुम्हारे जो चित्त पे मन की धारणाएं बैठ गई हैं, जो तुमको सदा भटकाती हैं, वो जो है तुम उससे मुक्त हो जाओ। कितना भी मैं तुमसे कहूं कि दूसरे का आचरण ना करो, मैं तुम्हें एक नक्शा दूं और कहूं तुम इस पे किसी दूसरे के आचरण पे कभी मत चलना, किसी दूसरे के द्वारा बताए गए मार्ग पे कभी ना चलना, स्वयं का मार्ग चुनो, और नक्शा तुम्हें दे दूं, नक्शा तुम्हारे पास, तो तुम कितना भी चाहो चलोगे उन्हीं सड़कों पे जिन्होंने दूसरों के मार्ग हैं चारों तरफ फैले पड़े, और वो मार्ग नक्शा बाहर नहीं तुम्हारे अंदर फिट कर दिया गया है। मैंने देखा है बहुत लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, परमात्मा की तरह निश्चल होते हैं, इनको कोई अभी पता नहीं है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी तुमने अपने नक्शे ठोक दिए उसके अंदर। एक छोटा सा बच्चा अगर साल भर का है और हाँ हूं भी कर लेता है, तो तुम उसके हाथ में प्रसाद रख के देखो, अगर हिंदू का होगा तो माथे पर लगा दे, पता लग जाएगा कि हिंदू का बच्चा है। और उससे पूछ के देखो कि बोटी खाई, तो हाँ या ना में अगर जवाब देता है तो मुस्लिम का बच्चा, अब वो कहता है हाँ तो हिंदू का बच्चा, पता लगाया जा सकता। इतने गहरे में हमें संस्कार थोप दिए गए, जबकि सभी धर्मों ने एक बड़ी कीमती बात कही थी। उन्होंने कही थी कि 12 साल की उम्र तक किसी बच्चे को भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। 12 वर्ष तक इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को हम किसी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं देंगे, बिल्कुल धार्मिक ज्ञान से मुक्त रखेंगे। तो 12 साल बाद वो बच्चा इस योग्य हो जाता है कि अपने स्वभाव को इतने दिन में वो बचा पाएगा, और फिर वो जो चुनेगा वो उसका मार्ग होगा। लेकिन यहां तुम बच्चा पैदा होता है, हिंदू उसकी जीभ पे शहद से ओम लिखने चल देता है। वो कहता 12 साल को भरोसा मुसलमान के घर चला जाए। एक मुसलमान छोटे से बच्चे का साल, 1.5 साल, 2 साल का खतरा कर देता है। उन्होंने कहा ले अब जाएगा कहां, तू हिंदू हो इसकी कोई संभावना ही नहीं छोड़ी, हमने तो मोहर ठोक दी। जबकि मुस्लिम धर्म में भी इस बात के उल्लेख हैं कि 10-12 साल तक के बच्चे को किसी तरह का ये आप नहीं शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन मदरसे हैं, मदरसों में शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। हिंदुओं में भी कुछ मदरसे हैं जिनको हम शिशु, कौन सा मंदिर होता है, सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानते हैं, ये मदरसे हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं धर्म की शिक्षा जहां भी दी जाती है वो मदरसा, फिर वो चाहे गुरुकुली क्यों ना हो। और हम धर्म की शिक्षा अगर बचपन से देते हैं तो हम उसके स्वभाव को, उसकी हत्या कर देंगे। फिर वो बड़ा होगा बेचैन होगा, वो बेचैन होकर अपना मार्ग तलाशेगा, फिर उसे एक कृष्ण मिल जाएंगे, फिर कृष्ण के माध्यम से पता चलेगा कि साक्षी की साधना ही उपाय है, फिर वो साक्षी की साधना करेगा। तुमने शादी कर दी है, अब वो पत्नी के साथ साक्षी हो जाएगा। तुमने दुकान खुलवा दी है, वो दुकान के साथ साक्षी हो जाएगा।
तुम्हारे धंधे चौपट होंगे, तुम्हें वो लड़का भ्रष्ट नजर आएगा। बाकी सब लोग जो अपने पिताओं की गुलामी कर रहे हैं अच्छे नजर आएंगे, वो लड़का भ्रष्ट नजर आएगा। और वो इतना भ्रष्ट नजर आएगा कि उसे भ्रष्टता की उपाधि दी जाएगी, समाज से वो कट जाएगा, फिर वो जंगल चला जाएगा। समाज से जाहिर सी बात है, जो उपेक्षित होगा जंगल चला जाएगा, उसको तुम समाज से कट गया, अब वो समाज के किसी काम का नहीं रहा, एक ही काम का रहा। फिर अगर तुम में वो कभी हिमालय से उतर के आके दिख जाए तो बस गुरु जी का पैर छूना और उसका एक मंदिर मस्जिद बनवा देना, एक आश्रम बनवा देना, बस हो गया गुरु जी। फिर उस गुरु जी का आचरण करना और अपने को सुलाने का फिर काम करते रहना। एक जगह से यदि कभी बात बिगड़ती है तो पूरा जगत बिगड़ जाता है। एक मछली तालाब को गंदा करती है, ये कहानी बिल्कुल सही है। और यहां तो हजारों लाखों मछली तालाब को गंदा कर रही है, एक आध सही करने का काम करती है तो वो भी गड़बड़ में डाल दिया जाता है। तो इससे पहले कि तुम अपने आचरण को, जो तुम्हारा शुद्ध आचरण है, जीना शुरू करो, सबसे पहले दूसरों के सिखाए गए आचरण से मुक्त होना पड़ेगा। और दूसरों के आचरण से मुक्त होने की सर्वाधिक बेहतर तकनीक है साक्षी की साधना। और बार बार कह रहा हूं, जो अपने विचारों पे ध्यान रखते हैं वो साक्षी की साधना नहीं कर रहे हैं। आते जाते विचारों को देखना, आती जाती श्वास को देखना, ये साक्षी की साधना नहीं है। ये साक्षी की साधना का एक छोटा सा हिस्सा, या ऐसा कह लो कि डेमो वाली बात तो हो सकती है, लेकिन साक्षी की साधना तो मैं बता रहा हूं, उसको करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या बात कह रहा हूं। तो इससे पहले कि अर्जुन को ये ज्ञान दिया जाए, आज के अर्जुनों को मैं चश्मा पहना देना चाहता हूं, नहीं तो तुम भी उस अर्जुन की तरह मेरी बात तो सुनोगे, लेकिन तुम्हें भी कुछ होने वाला नहीं, मोक्ष तो कम से कम नहीं उपलब्ध होगा। हाँ, तुम युद्ध लड़ लोगे, बस इतनी बात होगी। मैं ये चाहता हूँ युद्ध लड़ो ना लड़ो, महाभारत हो या ना हो, लेकिन कम से कम तुम्हें मोक्ष मिले। और मोक्ष पा लिया, महाभारत जीत ही गए। जिसने पाया वही जीता। दो ही लोग जीत पाए, एक युधिष्ठिर जीत पाया, एक वो कुत्ता जीत पाया, बाकी कोई नहीं जीत पाया, बाकी सब हार गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ऐसे समाज के निर्माण करें जिसमें तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय। मैं ये नहीं चाहता कि अर्जुन ही मोक्ष को उपलब्ध हो, मैं चाहता हूं दुर्योधन भी मोक्ष को उपलब्ध हो। मेरा प्रेम केवल अर्जुन से नहीं, मेरा तो दुर्योधन के प्रति भी उतना लगा। दुर्योधन कोई बड़ा बुरा आदमी नहीं। अगर कृष्ण को किसी स्त्री का शरीर देखने का रस हो सकता है और वो उसके कपड़े चुरा सकते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो इसके अलावा क्या किया, बस साड़ी खिंचवाई। अंतर इतना था कि वो नहाने गई थी, तुमने कपड़े उठा लिए, और अंतर इतना है कि एक कि तुम साड़ी भरी से। और मानता हूं इसमें कुछ भूल चुके हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि सबसे ज्यादा गीता को सुनने की जरूरत किसे है? कृष्ण को नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है गीता सुनने की दुर्योधन। लेकिन तुम्हारा दुर्योधन गीता सुनने के लिए राजी हो सके, इसके लिए जरूरत है तुम्हें कि दुर्योधन के मन में झांक के देखने की कि वो दुर्योधन होता क्यों, या यूं ही फांसी पे लटका दोगे। तो हम किसी को आचरण ना दें, हम उसका स्वभाव दें। और मैं निश्चित कह रहा हूं, यदि साक्षी की साधना से दुर्योधन भी गुजरेगा तो उतना ही शीतल, उतना ही निर्मल पाएगा जितना कि अर्जुन पाएगा। तो साक्षी की साधना का उपयोग है, और ये गीता होनी चाहिए दुर्योधन के लिए। बहुत अच्छी बात है।